नमस्कार दोस्तों, बेस्ट वे ड्राइविंग स्कूल में मैं श्रवण कुमार आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जो आपको धुंध के वजह से होने वाले एक्सीडेंट से बचाने में मदद करेगा। क्या होता है कि धुंध के समय में विजिबिलिटी ड्रॉप होने की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। ये हर साल की समस्या है और हर साल लाखों लोगों की जान चली जाती है विजिबिलिटी ड्रॉप होने की वजह से। और बहुत सारे लोगों को तो इस बात का पता ही नहीं होता कि हम इससे कैसे बचें, और जिसको पता होता है वो समय पे उस टाइम पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, किसी न किसी कारण से भूल जाते हैं। तो मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराऊंगा और 5 मुख्य कारण होते हैं एक्सीडेंट के, मैं आपको आज बता रहा हूँ। वैसे तो हम पेड क्लासेस में इस चीज़ को बताते हैं, परंतु मेरे को लगा कि एक इंसानियत के नाते ये अवेयरनेस फैला देनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ना कोई समझदारी की बात नहीं है। और अगर हम इन 5 मुख्य कारणों के बारे में जान लें तो मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि पूरी ज़िंदगी कभी भी कोई एक्सीडेंट का शिकार नहीं होगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें और पूरा देखें और इसका फ़ायदा उठाएं दोस्तों। तो सबसे पहला जो मुख्य कारण होता है वो होता है ड्राइवर की वजह से। ड्राइवर होता है, ड्राइवर क्या क्या गलतियां करता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा मुख्य कारण होता है व्हीकल के बारे में प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। तीसरा मुख्य कारण होता है अदर रोड यूजर क्या क्या गलतियां कर सकते हैं और उनकी वजह से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चौथा मुख्य कारण होता है रोड कंडीशन की जो हम जजमेंट नहीं कर पाते प्रॉपरली, उसकी वजह से एक्सीडेंट होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और पांचवा जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट कंट्रोल की अगर बात करें, वेदर हमारे भारत देश में समय समय पे चेंज होते रहते हैं। सबसे पहला है ड्राइवर, दूसरा है व्हीकल वाहन की वजह से, तीसरा है अदर रोड यूजर, चौथा है रोड कंडीशन, पांचवा मुख्य कारण है मौसम वेदर की वजह से। तो ये 5 मुख्य कारण है। 5 उंगलियों पे अगर हम इनको लेकर के चलते हैं तो ये मुट्ठी बंद करके अगर हम चलेंगे, 5 कंट्रोल्स को, 5 जो रीजन है, 5 जो सॉल्यूशन है एक्सीडेंट के, अगर हम उसको मुट्ठी बंद करके चलेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि कभी भी कोई भी ड्राइवर, कोई भी कार यूजर, कोई भी इंडिविजुअल ड्राइव कर रहा है, चाहे कोई प्रोफेशनल ड्राइवर है, चाहे कोई पर्सनल व्हीकल चला रहा है, चाहे कोई छोटा वाहन चला रहा है, 2 व्हीलर चला रहा है, चाहे वो कोई कार चला रहा है, चाहे कोई हैवी व्हीकल चला रहा है, किसी भी वेदर में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी रोड पे चला रहा है, कैसी भी स्थिति को वो फेस कर रहा है, कभी भी जिंदगी में एक्सीडेंट नहीं होगा, यह मैं गारंटी देता हूँ अगर इन 5 मूल मंत्र को आपने ध्यान से अमल कर लिया और इम्प्लीमेंट कर लिया। सबसे पहले चर्चा करते हैं ड्राइवर क्या क्या गलतियां करता है। ड्राइवर गलतियां करता है कि वो ओवर स्पीड में गाड़ी चलाता है। वो पता ही नहीं लगा सकता कि कितनी स्पीड मैंने रखनी है, किस सड़क की, किस रोड की कितनी स्पीड लिमिट है। वो ओवर स्पीड में गाड़ी चलाता है, जिसकी वजह से वो कंट्रोल्स के अनुमान को, जजमेंट को वो खो देता है कहीं ना कहीं, और वहां पे उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। इस वजह से वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। चला सकता है एटीट्यूड में गाड़ी चला सकता है, भाई मैं तो फलाने टाइप का आदमी हूँ, मैं तो लाइक कोई टैग लगा हुआ है, मैं तो MBBS डॉक्टर हूँ, या मैं तो पुलिस ऑफिसर हूँ, या मैं तो एडवोकेट हूँ, या मैं कोई अदर किसी रैंक पे, कोई पोजीशन पे कोई बंदा होता है, तो वो एक टैग उसका, वो कहीं ना कहीं उसको ब्रैकेट में उसको बांध देता है कि मैं तो ये हूँ, मैं तो इतना ज़्यादा समझदार हूँ कि मैं तो कभी एक्सीडेंट का शिकार हो ही नहीं सकता, मैं तो बहुत ज़्यादा समझदार हूँ। तो ख़ास तौर पे ज़्यादातर मोस्टली देखा गया है, आंकड़े बताते हैं कि जितने भी ज़्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं, जो समझते हैं कि हम तो ये गलती कर ही नहीं सकते, मैं तो ऑलरेडी इस रैंक पे हूँ, वही ज़्यादा एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। तो दूसरा नंबर है वाहन, व्हीकल की वजह से प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से एक्सीडेंट होते हैं दोस्तों। अब प्रॉपर ट्रेनिंग कोई लेना नहीं चाहता, ना ही कोई इन चीज़ों के लिए टाइम है। ये भी एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट है, ये भी एक टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं ये नहीं कहता कि बेस्ट वे ड्राइविंग स्कूल से ही आप सीखो, किसी भी ड्राइविंग स्कूल से, आप किसी भी प्रशिक्षण संस्थान से आप प्रॉपर तरीके से ड्राइविंग के जो रूल रेगुलेशंस हैं, जो सेफ्टी फीचर्स हैं, उनके बारे में आप प्रॉपर नॉलेज लें, उसके बाद ही आप ड्राइविंग करें ऑन रोड। नहीं तो आप अपनों के साथ साथ खुद को भी चोट पहुंचाओगे और दूसरों को भी नुकसान दे सकते हो।
तो अपनी सेफ्टी और व्हीकल की सेफ्टी और उसके बाद अदर रोड यूजर की सेफ्टी, ये तीनों एक ड्राइवर की जिम्मेवारी बनती है। ड्राइवर की फुल फॉर्म के बारे में भी अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला डिसिप्लिन होता है ड्राइवर की। अगर बात करें R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो पूरी डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे कुछ समय के बाद। तो उसके बाद है व्हीकल के बारे में प्रॉपर कि कितना जजमेंट, कितनी हॉर्स पावर का आपकी गाड़ी का इंजन है, कितना टाइम आपकी गाड़ी लेती है, कितना आप गाड़ी आपकी पुरानी है, टायर कंडीशन उसकी कैसी है, ज़्यादा ख़राब टायर तो नहीं है उस गाड़ी के, है ना, वो कितना कंट्रोल्स कर सकती है, टाइम पे हम उसकी सर्विस वगैरह हम मेंटेनेंस करवा रहे हैं कि नहीं, जर्नल चेकअप करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये कैटेगरी 2 में मतलब व्हीकल की अगर बात करें, व्हीकल में ये सारी चीज़ें आ जाती है। टाइम पे हम टायर रोटेशन करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, हम टायर अलाइनमेंट करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, है ना, टायर वेटेज होती है ना, तो जिसकी वजह से स्टीयरिंग बबलिंग करने लग जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी सीधी नहीं चलती, एक तरफ भागती रहती है। परंतु जो लर्नर्स की भी बात है, वैसे जो ऑलरेडी जो ड्राइविंग करते हैं उनसे भी ये मिस्टेक होती रहती है। वो समय के अभाव के कारण वो क्या करते हैं, मेंटेन नहीं प्रॉपर करवाते अपने व्हीकल को, तो इसलिए भी बहुत सारी एक्सीडेंट होते हैं। तीसरा है अदर रोड यूजर। तीसरा अदर रोड यूजर का मतलब है जो सड़क को यूज करने वाले हैं, चाहे वो पैदल यात्री है, चाहे कोई साइकिल यूजर है, चाहे कोई बाइक वाला है, चाहे 4 व्हीलर वाला है, चाहे कोई घोड़ा गाड़ी वाला है, जितने भी कैटेगरी के टाइप के जो लोग हैं सड़क को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हम अदर रोड यूजर में काउंट करते हैं। तो ड्राइवर का ये एक फर्ज बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने व्हीकल के जजमेंट के साथ साथ आपकी जो फ्रंट सिचुएशन है उसकी कैलकुलेशन के साथ साथ आप अदर रोड यूजर को भी जज करें कि कोई क्या गलती कर सकता है। जैसे कि 2 व्हीलर यूजर क्या करते हैं, मान लिया आप भी 2 व्हीलर चला रहे हो, आप पीछे चल रहे हो और आपके आगे कोई व्हीकल जा रहा है, मान लिया कोई कार जा रही है, उसने इंडिकेटर राइट का दे रखा है, परंतु वो क्या कर रहा है, वो गलती से उसका इंडिकेटर ऑन हो गया और आप सोच बैठते हो कि ये तो राइट टर्न करेगा। जैसे आप उस गाड़ी को ओवरटेक करते हो तो वैसे ही वो क्या करता है, राइट टर्न कर लेता है। सम टाइम क्या होता है कि वो गलती से उसका इंडिकेटर ऑन रह गया, कि कई बार क्या करता है वो ऑन करके छोड़ देता है और वो भूल जाता है कि इंडिकेटर ऑन है ना, तो हम सोच लेते हैं कि ये तो राइट टर्न करेगा, लेकिन आप जैसे लेफ्ट टर्न करते हो उसके बगल से लेफ्ट से वो लेफ्ट टर्न करना शुरू कर देता है। तो इसलिए आपको वेट करना है, वहाँ पे ध्यान देना है कि वो क्या करने वाला है। पेशेंस बहुत बड़ा एक की है ड्राइविंग में। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो कभी भी कहीं भी हम हादसे का शिकार हो सकते हैं। जरा से भी गाड़ी लग जाती है तो ये समझ लो कि वो बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। आपने समय पे देख लिया, ये नैनो सेकंड का खेल है। नैनो सेकंड में अगर आपने इस चीज़ को ध्यान में रख लिया तो आप बच सकते हो, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं है। तो बाइक वाले भी मोस्टली ऐसा करते हैं, पेडेस्ट्रियन भी ऐसा करते हैं। लोग क्या करते हैं, रोड साइड खड़े रहते हैं, पहले आपके आगे कोई व्हीकल जा रहा है, उसको देख करके क्या करते हैं, वो वेट करते हैं कि ये व्हीकल आएगा निकलेगा तो मैं इसके बाद में निकलूंगा। परंतु क्या होता है, आप उस व्हीकल के पीछे आप होते हो तो आपके व्हीकल के ऊपर तो उसका ध्यान ही नहीं है। आपके आगे चलने वाली गाड़ी जैसे ही निकलती है वो बच्चा दौड़ने लग जाता है। आप कहते हो कई बार कि जैसे डॉग वगैरह कोई एकदम से बाइक के आगे, 2 व्हीलर के आगे आ जाते हैं तो उनकी वजह से बड़े सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको स्पीड लिमिट कंट्रोल में रखनी है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जज करोगे कि स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए। और इसी प्रकार से अगला पॉइंट है हमारा रोड कंडीशन। जज करते हैं पहले कि रोड कंडीशन कैसी है, उसके बिहाफ पे हम ड्राइविंग करते होते हैं। लाइक जैसे कि टी पॉइंट है, वहाँ पे हम टी पॉइंट को 10 सेकंड पहले जज कर लेते हैं। 10 सेकंड ऑलमोस्ट 10 से 20 सेकंड पहले हम देख लेते हैं। इतनी विजिबिलिटी ड्राइवर लेके चलता है, सोचता है, मतलब समझ लेता है उस बात को कि आगे टी पॉइंट है, मैंने किस स्पीड में गाड़ी को लेके आना है और मैंने कितनी गाड़ी कंट्रोल करके चलना है। उसके बाद जैसे कोई वाई इंटरसेक्शन है, जैसे कि वाई शेप की सड़क है, या कोई स्पीड ब्रेकर है, या कोई एल शेप का टर्न है, या कोई स्कूल टाइप एरिया है, या कोई अंडर ब्रिज है, या कोई रेलवे क्रॉसिंग का एरिया है ना। इस प्रकार के सिचुएशन को हम देखते हैं, इस प्रकार की कंडीशन। या कोई खड्डों वाली सड़क है, ज़्यादा टूटी हुई सड़क है, या कोई बिल्कुल पत्थर पड़े हैं किसी सड़क पे, अंडर कंस्ट्रक्शन है, टोटली डैमेज है, अभी बनी नहीं है प्रॉपर, वो मेंटेनेंस चली हुई है, लेकिन हम उस चीज़ को देख करके हम
वहाँ पे आइडिया नहीं लगा सकते कि कितना, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से ही ऑलरेडी फिट होता है और मैंने इतने टाइम तक वहाँ पे पहुँचना है। ड्राइविंग का मतलब ये नहीं होता, ड्राइविंग मात्र व्हीकल को चलाना नहीं होता। ड्राइविंग का मतलब होता है आपको ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के चलना है। आपके साथ साथ जो पैसेंजर बैठे हैं या आप खुद भी अकेले चला रहे हो तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि सबकी जान को बचा करके आपने ड्राइविंग करनी है, ना कि आपने ये देखना है कि मैंने उस गाड़ी से आगे निकलना है ना, तो मैं तो उसके आगे निकल के ही रहूँगा। इस प्रकार की चीज़ें अगर हम छोड़ के साइड में रखेंगे तो हम कभी भी एक्सीडेंट का शिकार नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों को ये देखा गया है कि वो ये छोटे छोटे रीजंस की वजह से ही एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं। कोई बहुत बड़ा कोई मामला सामने नहीं आता, बस ये रहता है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मैं इससे आगे निकल जाऊंगा, है ना, मैं इससे आगे निकल सकता हूँ, ये छोटी गाड़ी ले रखा है, इसकी क्या मेरे आगे क्या औकात है। इस प्रकार के एटीट्यूड में रहते हैं लोग तो एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। वैसे 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता और वैसे फिर वहाँ पे 2-2 घंटे तक लड़ाई लड़ते रहते हैं ऑन रोड, सड़क के ऊपर ही जहाँ पे एक्सीडेंट होता है। उनको चाहिए उस टाइम पे कि साइड में गाड़ी लगा के ही चलो जो भी सोल्यूशन रहता है वो बातचीत करते रहते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वो 1 मिनट का भी थोड़ा डिले कर देते हैं, पेशेंस करते हैं, तो वो इतनी बड़ी बात होती नहीं है। फिर वो पुलिस केस एंड ऑल सारे मैटर बनते हैं, वहाँ पे टाइम निकल जाता है, पर पहले 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता। उसके बाद है वेदर के अकॉर्डिंग जो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं वो हमारे इंडिया में की अगर बात करें तो वो सबसे ज़्यादा धुंध की वजह से होते हैं, विजिबिलिटी ड्रॉप या विजिबिलिटी डाउन होने की वजह से होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि सेफ्टी फीचर्स, एक्टिव सेफ्टी और पैसिव सेफ्टी की अगर हम बात करें, वो आने वाले वीडियो में भी हम बात करेंगे। गाड़ी हमारे पास है लेकिन उसके ओवरऑल टोटल फंक्शन फीचर्स हमारे को पता नहीं है कि कब, कैसे और कहाँ उसको यूज करना है और उसका कैसे हमने बेनिफिट लेना है। यूजर मैनुअल होता है गाड़ी के अंदर, वो कभी हम पढ़ते नहीं होते। वेदर क्या है, वेदर की वजह से अलग अलग वेदर में विजिबिलिटी ड्रॉप होने, ओनली विजिबिलिटी के गेम है सारा। विजिबिलिटी की बेस पे ही ड्राइविंग चलती है, ड्राइविंग करते होते हैं। अर्थव्यवस्था किसी भी कंट्री के ड्राइवर के ऊपर, ड्राइविंग के ऊपर टिकी हुई है, परंतु गलती सबसे हो जाती है। तो विजिबिलिटी की डाउन होने की वजह से एक्सीडेंट होने का ये बहुत बड़ा मुद्दा है, सामने आती है बात। हर साल लाखों की संख्या में लोगों की जान चली जाती है या वो फिजिकली डिसेबल्ड हो जाते हैं एक्सीडेंट के कारण। तो वो उनको या तो पता नहीं होता, ये भी हो सकता है, या उनको पता था वो किसी कारण से उसको यूज नहीं कर पाए, या ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए थे कि चलो आज तक तो कुछ हुआ नहीं, अब आगे क्या होने वाला है, भगवान बचाएंगे, या मैं तो हनुमान जी का भगत हूँ, संकट मोचन है, या मैं तो किसी ऐसे देवता का भगत हूँ कि मेरा तो आज तक उसने बाल बांका नहीं किया। भाई वो बातें ठीक हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपको भगवान जी ने थोड़ी रोका है कि इसमें क्लाइमेट कंट्रोल के स्विचेस हैं, इसमें इतने सारे फंक्शंस हैं, इतने सारी टेक्नोलॉजी हैं, उसको यूज करने से भगवान जी थोड़े रोकते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि भगवान ने रोका कि आप ये ना यूज करो। भाई आपको भगवान जी ने, आप पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलो ना, पॉजिटिव थॉट लेके चलो वहां पे कि भगवान ने आपको ये इतनी बड़ी गाड़ी दिलवा दी, इतनी बड़ी गाड़ी आपको दिलवा दी, इतने सारे फंक्शन फीचर हैं, वो भी लोग हैं जो साइकिल पे चलते हैं। भाई आपको उसका भरपूर फायदा उठाओ, वो आपके सेफ्टी के लिए ही है सारी चीजें। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से दिमाग में बिठा ली तो जिंदगी में, मैं आपको गारंटी देता हूँ, जिंदगी में कभी आपका एक्सीडेंट बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आपने इन चीजों पे ध्यान दे दिया। ये सिर्फ 5 चीजें हैं, तो आपने 5 चीजों पे ध्यान देना है, जिंदगी में कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। चाहे आप 2 व्हीलर पे चल रहे हो, चाहे आप 4 व्हीलर पे चल रहे हो, चाहे आप किसी भी व्हीकल को यूज कर रहे हो, आपका कभी भी जिंदगी में एक्सीडेंट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो मैं दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ वो क्या क्या चीजें हैं, वीडियो को दोबारा से ध्यान से देख लेना। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है ड्राइवर क्या क्या गलतियां कर सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस में गाड़ी चला सकता है, ड्रिंक एंड ड्राइव कर सकता है, एटीट्यूड में गाड़ी चला सकता है, टैग में गाड़ी चला सकता है कि मैं तो ये फला पोस्ट पे हूँ तो मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की रैश ड्राइविंग, रैकलेस ड्राइविंग कर सकता है। ये टोटली दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। हमें ये देखना है कि जब भी हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहला ये फर्ज बनता है सेफ्टी। सबसे पहला सेफ्टी, चाहे वो अपनी सेफ्टी हो, चाहे वो अदर रोड यूजर की सेफ्टी हो, चाहे अपने व्हीकल की सेफ्टी हो, सबसे पहला सेफ्टी फीचर आता है जी, ठीक है ना। दूसरा है व्हीकल के बारे में जब तक प्रॉपर नॉलेज आपको नहीं होने वाली है, जब तक आपने व्हीकल को
ना बोल के रखना कि मैं इसके बारे में टोटली नॉलेज लेने के बाद ही इसको रन करूंगा, इसको ऑन रोड ड्राइव करूंगा, नहीं तो मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। कई लोग क्या करते हैं, हमारे पास भी आते हैं, बोलते हैं कि सर थोड़ा स्टीयरिंग को संभालना सिखा दो, बाकी तो हम कर लेंगे, हमारे घर में गाड़ी है। सर थोड़ा सा गियर लगाना सिखा दो, ये हमारे को आ जाए, बाकी तो हम घर में गाड़ी है, उससे प्रैक्टिस कर लेंगे। ड्राइविंग का मतलब ये नहीं होता कि कार को चलाना आना चाहिए, आपका व्हीकल को यूज करना आना चाहिए, नहीं, ये नहीं होता। व्हीकल के हर एक फंक्शन के बारे में, व्हीकल के हर एक फीचर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरा है अदर रोड यूजर। अदर रोड यूजर को भी हम देख करके हम ड्राइविंग को करना है कि कैसे वो तो नहीं गलतियां कर रहे, अब आप एक्सपर्ट हो, अब अदर रोड यूजर कोई मिस्टेक करेगा तो नुकसान तो आपका भी हो सकता है। चौथा है रोड कंडीशन। रोड कंडीशन किस प्रकार की है वो आपको पूर्व अनुमान लगाना पड़ेगा, और प्री जजमेंट लेना एक ड्राइवर का सबसे अच्छा गुण माना जाता है। और पांचवा जो मुख्य कारण है वो है वेदर। फॉगी वेदर में भी ये प्रॉब्लम आती है, बारिश के मौसम में भी ये प्रॉब्लम आती है। बाहर मॉइस्चर नमी वाली हवा होती है, अंदर एसी चला रखा होता है या हीटर चला रखा है सम टाइम, तो वो क्लाइमेट चेंज होता है ना, बाहर कुछ वेदर है अंदर कुछ वेदर है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो ये क्या करेगा, ये शीशे के ऊपर, फ्रंट ग्लास के ऊपर विजिबिलिटी ड्रॉप, मतलब फ्रंट ग्लास के ऊपर जो भाप जम जाती है उसकी वजह से विजिबिलिटी ड्रॉप होती है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये 5 मुख्य कारण है एक्सीडेंट से बचने के। अगर आपने आज तक बहुत सारी वीडियो देखी होंगी ड्राइविंग के बारे में पे, लेकिन आज तक आपको इतनी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो नहीं मिली होगी। मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में वो चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, तो उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो तो वहाँ से आपको ड्राइविंग के जो प्रशिक्षण है वो लेना चाहिए। मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगा कि कहीं भी आप, ये नहीं है कि जहाँ पे सस्ता मिल रहा है या जहाँ पे नियरेस्ट मिल रहा है, चाहे आपको थोड़ा सा दूर भी जाना पड़ जाए, लेकिन आप वहाँ से प्रशिक्षण लीजिए, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है पूरी जिंदगी की। क्योंकि हम वैसे भी देखो आपने इतने सारे डिग्रीज डिप्लोमाज करते हैं, है ना, तो कितना कितना दूर हम हॉस्टल वगैरह में बाहर भी रहते हैं, घर से दूर भी रहते हैं, पेरेंट्स से दूर भी रहते हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वो चीज़ें हमारे जीवन में हेल्पफुल होंगी भी कि नहीं होंगी। लेकिन ये चीज़ ऐसी है, अगर आपने प्रॉपर एक बार इसको सीख लिया तो पूरी ज़िंदगी आपको, एक्सीडेंट की तो मैं गारंटी देता हूँ, बार बार मैं बता रहा हूँ, एक्सीडेंट बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की।